पिछला महीना यानी कि अक्टूबर मंथ वाज सेलिब्रेटेड एज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। हमने इसके बारे में काफी सारे पोस्ट्स क्रिएट करके हमारे चैनल पे डाले हैं, आप उनको जरूर देखिए। पिछले महीने मैं आपसे बात नहीं कर पाया, तो इस बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है और उसका इलाज कैसे किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर महेश पवार। मैं कैंसर सर्जन हूं और पिछले 15 साल से केयर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिंपरी चिंचवड पुणे यहां पर कैंसर पेशेंट्स की सेवा कर रहा हूं। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर मतलब ऐसी बीमारी जो स्तन में गांठ के स्वरूप में शुरू होती है और बाद में बगल यानी एक्जिला में फैलते हुए शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैल सकती है। ये औरतों में देखा जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। भारत में आजकल ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस या ब्रेस्ट कैंसर होने का जो परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर हैज बिकम वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर इन फीमेल्स इन इंडिया ऑल्सो। ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत स्तन में एक छोटी सी गांठ या स्तन का आकार चेंज होना, स्किन में सूजन, बगल में गांठ, इस तरीके से हो सकता है और धीरे धीरे वो गांठ बढ़ती जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो गांठें होती है ये ज्यादातर पेनलेस यानी उनमें कोई दर्द नहीं होता है। जो पेशेंट्स है या जो महिलाएं हैं वो उसकी तरफ थोड़ा निग्लेक्ट कर देती है, उसको ध्यान नहीं देती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके स्तन में कोई भी गांठ लग रही है या आपको किसी भी तरह का स्तन में चेंज दिख रहा है तो आपको जल्द से जल्द आपके डॉक्टर की या एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर की तरह ही दूसरी भी गांठें स्तन में हो सकती है जो शायद कैंसर ना भी हो, जैसे कि फाइब्रो एडिनोमास, दूध की गांठ, इन्फेक्शंस की गठाने। पर अपना जो ब्रेस्ट में जो अपनी गांठ है वो कैंसर की है या नॉर्मल गांठ है, ये एक एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है। तो मेरा ये अनुरोध है कि महिलाओं ने किसी भी तरह का इग्नोरेंस ना करते हुए, अगर आपको कोई भी तकलीफ या आपको ऐसी कोई गांठ ब्रेस्ट में नजर आ रही है या महसूस हो रही है तो जल्द से जल्द एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट की सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि वही है जो उसमें डिफरेंशिएट ठीक से कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है? सबसे बड़ी वजह है यह है कि ब्रेस्ट ऑर्गन होना, यही एक सबसे बड़ी वजह है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में देखा जाता है। 5% ऑफ पेशेंट्स आर ऑल्सो मेल। ब्रेस्ट कैंसर ये पुरुषों में भी होता है, भले उसका परसेंटेज थोड़ा कम हो। ब्रेस्ट कैंसर होने की वैसी तो कोई खास वजह होनी चाहिए ऐसा नहीं है, इडियोपैथिक माने बिना किसी वजह के भी वो हो सकता है। पर ज्यादातर रिस्क फैक्टर्स जो देखे गए हैं कि किन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, तो ऐसी महिलाएं जिनका महीना बहुत जल्दी शुरू हुआ है और बहुत लेट खत्म हुआ है, जिनकी शादी नहीं हुई है या बच्चे नहीं हुए हैं, जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया है, ऐसी महिलाओं में ये ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरा एक कॉमन रीजन हम आजकल जो देख रहे हैं वो जेनेटिक फैक्टर है, उसको बोलते हैं BRCA1 BRCA2 जीन म्यूटेशंस, यानी कि गुणसूत्रों में जो चेंज होते हैं, इसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना या रिस्क बढ़ जाता है। एडिक्शंस जैसे कि स्मोकिंग या अल्कोहल माने कि शराब का कंजम्पशन और वजन का अनियंत्रित होना, ये भी चीजें एसोसिएट की गई है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा होने से। तो ये कुछ कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। ब्रेस्ट कैंसर कैसे ट्रीट किया जाता है या उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में आता है कि उसका डायग्नोसिस, माने सच में जो गांठ आपको लग रही है वो कैंसर की है या नहीं है। उसके लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग और कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी, और जरूरत पड़ने पर ब्रेस्ट के गांठ की बायोप्सी हम लोग कर सकते हैं। आजकल के जमाने में ट्रू कट बायोप्सी मतलब एक सुई से उसके कुछ पीसेस हम निकालते हैं और वो एग्जामिनेशन को भेज देते हैं। इसके साथ साथ ही FNAC माने कि ब्रेस्ट के गांठ से कुछ पानी निकालना और वो तपास करने के लिए भेजना, ये सारी चीजें करके ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस होता है। एक बार अगर ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हो गया तो उसके आगे रहता है पेट स्कैन जैसी चीजें। पेट स्कैन ये पूरा बॉडी का, शरीर का पूरे स्कैन होता है
जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठ है वो कहीं और फैली तो नहीं है ना, उसका स्टेजिंग क्या है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ये सब देखने के बाद आपको ट्रीटमेंट के लिए प्लान किया जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है अगेन ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी। इसमें भी 2 तरीके के सर्जरीज आजकल किए जाते हैं। पहले के जमाने में अगर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है तो पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा, इस तरीके के ही ऑप्शन दिए जाते थे। पर नाउअडेज विथ न्यू टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स हम लोग ब्रेस्ट बचा के भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी। आपको ब्रेस्ट पूरा तरीके से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉस्मेटिकली और फंक्शनली कंप्लीट ब्रेस्ट रिस्टोरेशन इज पॉसिबल। जरूरत पड़ने पर उस पर प्लास्टिक सर्जरी ऐड करके पूरी तरीके से एक नॉर्मल पोस्ट ऑपरेटिव फील और लुक दिया जा सकता है। कोई कोई कैंडिडेट रहते हैं रेयरली जिनको ब्रेस्ट कंजर्वेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे लोगों में या वो नहीं चाहते कि उनका ब्रेस्ट कंजर्व किया जाए बिकॉज दे आर स्केर्ड और फॉर वॉट एवर रीजंस, तो उनमें पूरा ब्रेस्ट निकालने की सर्जरी भी हम लोग कर सकते हैं। पूरा ब्रेस्ट निकालने के बाद भी इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल, या हम लोग एक प्रोस्थेसिस देके कॉस्मेटिकली इट कैन बी परफेक्ट। कोई पेशेंट जिनमें ब्रेस्ट की गांठ बहुत बड़ी है या एक्जिला में नोड्स ज्यादा है, ऐसे लोगों को वी कैन प्लान कीमोथेरेपी। ये जो कीमोथेरेपी दी जाती है ये ऑपरेशन के पहले दी जाने वाली कीमोथेरेपी है, जिससे कि आपका ट्यूमर रिड्यूस हो जाए, आपको ब्रेस्ट कंजर्वेशन हम पॉसिबल कर सके और इससे ओवरऑल रिस्पॉन्स भी और रिजल्ट्स भी अच्छे आ सके। ये होता है कीमोथेरेपी के बारे में। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट्स रेडिएशन, हार्मोनल ट्रीटमेंट, इम्यूनोथेरेपी, ये सारी अलग अलग ट्रीटमेंट्स हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि ब्रेस्ट कैंसर आजकल का सबसे कॉमन कैंसर है जो महिलाओं में देखा जाता है। हमने देखा है कि महिला अपने हेल्थ को लेके थोड़ा इग्नोरेंट रहती है। दे आर रिलक्टेंट टू कम टू अ डॉक्टर, दे आर शाय समटाइम्स। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपको किसी भी तरीके का ब्रेस्ट में चेंज, गांठ, निप्पल से डिस्चार्ज, बगल में गांठ, या स्किन उसका एप्पल जैसा होना, संतरे जैसा स्किन हो जाता है, लाल हो गई, ऐसा कोई भी लक्षण नजर आए तो बेझिझक आप जल्द से जल्द एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट को जाके मिलिए। वही सही तरीके से आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर आपको कोई कैंसर जैसा लक्षण है तो आगे तपास करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन या अर्ली डिटेक्शन, ये भी एक चीज है कि कैसे पता चले कि अपने ब्रेस्ट में गांठ है कि नहीं। तो उसके लिए एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नाम की चीज है कि जो कि मरीज या कोई भी औरत या महिला खुद की ब्रेस्ट की तपासनी खुद कर सकते हैं। ये जनरली किया जाता है माहवारी खत्म होने के 5th या 6th डे। एक फिक्स आप डे कर लीजिए कि आपका महीना जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए उसके 5 दिन के बाद आप आईने के सामने खड़े हो जाइए। आपके ब्रेस्ट का शेप कैसा है, कोई साइज में डिस्पैरिटी तो नहीं है ना, निप्पल कोई रिट्रैक्ट हो नहीं गया है ना, कोई गांठ नजर आई है या कोई उभार नजर आ रहा है क्या, ये देखिए। फिर हाथ से पाम ऑफ योर फिंगर्स से आप अपने ब्रेस्ट का एक सर्कुलर मोशन में एग्जामिनेशन कर सकते हैं। राइट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन लेफ्ट हैंड से होगा, लेफ्ट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन राइट हैंड से होगा। इसके बारे में कई जानकारी उपलब्ध है और हम लोग भी आपको एक डिटेल वीडियो इसमें लिंक शेयर कर सकते हैं। उस पर आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे की जाए इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर उसमें कोई भी चेंज या कोई भी डाउट आया तो इमीडिएटली यू हैव टू सी अ कैंसर स्पेशलिस्ट। जो महिलाएं 40 की उम्र से ज्यादा है वो साल में एक बार आप मैमोग्राफी करके एक एक्सरे टेक्निक होता है वो आप कर सकते हैं, जिससे भी ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन इज पॉसिबल। ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट में गांठ, ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शन, इन चीजों के बारे में आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए या आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं और मेरी टीम आपको इमीडिएटली उसके बारे में रिस्पॉन्ड करके आपकी शंकाओं को दूर करेंगे, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।